क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक जो हमारा फोर्स एंड प्रेशर टर्म फर्स्ट है इसका दूसरा चैप्टर टर्म फर्स्ट का फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? ए पुश और पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट shape or direction of the body is called force. A push or pull that change the state shape or direction of the body is called force. For example, pushing, pulling, bending, running. यानी फोर्स क्या है? ए पुश और पुल दैट चेंज द स्टेट शेप और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। किसी चीज को हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं, जिससे क्या होता है किसी भी चीज की या किसी भी बॉडी की क्या चेंज हो है, स्टेट यानी इसकी हालत चेंज हो जाए या शेप उसकी चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उसे हम कहेंगे फोर्स। नहीं, जब पुश और पुल से इन तीन चीजों किसी की बॉडी की हालत जो है वो चेंज हो जाए या शेप उसकी चेंज हो जाए या डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाए, तो उसे हम कहेंगे फोर्स। इसके एग्जांपल है पुशिंग, पुलिंग, बेंडिंग, रनिंग। उसके बाद है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? When two or more forces act on a body simultaneously, then a single force will produce the same effect as the combined effect of all the forces together is called resultant force. When two or more यानी दो या दो से ज्यादा फोर्सेस जो हैं, when two or more forces act on a body simultaneously, then a single force which produces the same effect as a combined force. As the combined force of all the forces together. All the forces together is called resultant force.
रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यानी व्हेन टू आर मोर फोर्सेस, जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक बॉडी पे एक ही साथ काम करें, देन ए सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड फोर्स, तब एक तीसरी फोर्स पैदा होती है जो इन दो फोर्सेस को मिला के तीसरी फोर्स से पैदा होती है, कंबाइंड फोर्स जिसे कहते हैं, ऑफ ऑल द फोर्सेस, तमाम फोर्सेस को मिला के टुगेदर इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। यानी जिस टाइम दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी एक बॉडी पे एक साथ काम करें, फिर क्या होता है, एक दोनों फोर्सेस को मिला के एक तीसरी फोर्स वजूद में आती है, कंबाइंड फोर्स जिसे कहते हैं, कंबाइंड फोर्स। तो तमाम फोर्सेस को मिला के तीसरी फोर्स जो पैदा होती है जिसका इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, तो उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। उसके बाद है ग्रेविटेशन किसे कहते हैं। ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्शन between gravitation is the attraction between any two bodies in the universe। यानी ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स जो है, कोई भी दो बॉडीज की अट्रैक्शन आपस में खिंचाव जो है, उनके अट्रैक्शन जो है किस पे, ऑन द यूनिवर्स। यानी ग्रेविटेशन इज अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। ग्रेविटेशन जो है ये एक अट्रैक्शन है बिटवीन किसी भी दो बॉडीज के दरमियान इन द यूनिवर्स। उसके बाद है वेट। वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स with which the body is attracted। with which the body is attracted towards center of the earth। यानी वेट क्या है, वेट भी फोर्स, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स। किसी भी चीज का वजन जो है, वेट क्या है, वो एक फोर्स है विद द बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, जमीन की तरफ, सेंटर ऑफ द अर्थ।